Okay, welcome students, all of you. This is class 8 lecture of history lesson 1. How, when and where. आप सभी का स्वागत है. ये क्लास 8 का लेक्चर है, पार्ट 1 का हिस्ट्री का लेसन 1. How, when and where. अकॉर्डिंग टू द टाइटल, जैसे कि टाइटल कह रहा है हाउ यानी कैसे, when कब, वेयर कहाँ. मतलब कि हिस्ट्री का ये जो पहला लेसन है ये बता रहा है कि कैसे, कहाँ, कब क्या घटना घटी. लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा रिव्यू लेंगे उन सभी टॉपिक्स का जो आपने अब तक 6 और 7 में पढ़ा है. बिकॉज दैट 6 and 7 टॉपिक्स आर रिलेटेड टू क्लास 8 ऑल्सो. 6 में आपने पढ़ा था अर्ली मैन के बारे में. अर्ली मैन कहाँ से, स्टोन एज टाइम में थे, राइट. देयर आर कॉल्ड द वॉन्डरर्स. उनको वॉन्डरर्स भी कहा जाता था. वॉन्डरर्स क्या होते हैं? वॉन्डरर्स होता था घूमंतु, खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उन्हें वॉन्डरर्स कहा जाता है. तो वॉन्डरर्स से पहले अर्ली मैन, और वो किस लिए घूमते थे? दे आर वॉन्डरर्स इन सर्च ऑफ फूड. दे हैव द 2 टाइप्स ऑफ फूड हैबिट. एनिमल्स को भी वो खाते थे एंड प्लांट्स को भी खाते थे. दे आर नॉट सेटल्ड, यानी कि वो सेटल नहीं थे. समटाइम दे आर लिव इन केव्स. ठंड के समय में अगर कभी कभी केव्स में रहते थे, तो गर्मी में नॉर्मल वो पेड़ों के ऊपर अक्सर रहा करते थे. ठीक है, तो दे आर लिव इन केव्स और ऑन द ट्रीज. तो वो लोग एक जगह कभी सेटल नहीं होते थे, घूमते रहते. जहाँ पे वो कुछ दिन के लिए बसते थे, वहां पे जब उनके खाना वगैरह खत्म हो जाते थे, तब वो आगे चलते थे इन सर्च ऑफ न्यू फील्ड्स, न्यू फूड एरियाज वेयर दे कैन हंट, जहाँ पे वो शिकार कर सके, जहाँ पर वो खाना अपना पा सके या खोज सके. सो दे आर कॉल्ड द गैदरर्स. गैदरर्स क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, अपनी जरूरत की चीज़ों को इकट्ठा करते थे. दे हैव द वेपन्स यानी कि वो अपने हथियार वगैरह भी इकट्ठा करते थे, अपनी जरूरत के सामान के हिसाब से अपने खाने को इकट्ठा करते थे, और कभी कभी सजावट के लिए दे हैव द पेबल्स, सजाने के लिए वो अपने आप को उसका इस्तेमाल करते थे. उनके वेपन्स कैसे होते थे? हमेशा या तो नोकदार पत्थर होते थे स्टोन एज के समय, और कभी कभी एनिमल्स बोन से भी वो अपने बनाते थे वेपन्स को, धारदार हथियार बनाते थे. सो आफ्टर वॉन्डरर्स फॉर इन सर्च ऑफ फूड दे बिकम द गैदरर्स. जो गैदरर्स बन गए, दे आर बिकम द हंटर्स. वो शिकारी भी बन गए. जब उनके पास वेपन्स होने लगे और उनको खाने के लिए क्या कहते हैं, शिकार करना पड़ा अपने आप से, तो वो शिकारी भी बन गए. दे आर बिकम द हंटर्स. सो अबाउट द अर्ली मैन के बारे में हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज यानी स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, वहां तक पढ़ा, राइट, टिल 700 AD. उसके बाद हम लोगों ने उसी में जाना लेटर ऑन क्लास 7 में सिविलाइजेशंस के बारे में, कि क्लास 6 में हम लोग अर्ली मैन के सिविलाइजेशंस पे आ चुके थे थोड़ा बहुत, कि वो सिविलाइज होना शुरू किए. दे आर सेटल्ड, वो सेटल हुए. अब सेटल होने के लिए वो कैसे सेटल हुए? दे हैव द क्रॉप कल्टीवेशंस, वो फसल उगाने लगे. इसके पीछे सब ये नॉर्मल स्टोरी थी कि दे हैव द ईटिंग ऑफ फूड एंड सम ऑफ द सीड्स आर ड्रॉप ऑन द ग्राउंड. एक बार फल खाया तो उसका एक सीड जो है वहीं जमीन पे गिर गया, फिर वो चले गए. फिर वापस आके देखे उन्होंने कुछ दिन बाद, तो देखे वहाँ पे छोटा सा पौधा होता था. इस तरह से उनको थोड़ा सा एक आइडिया आया कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बीज गिरे थे और यहाँ पे पेड़ उगने लगे, छोटे छोटे पौधे उगने लगे. तो वहां से उन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन सोचा, और वो क्रॉप कल्टीवेशन से जब वो क्रॉप कल्टीवेशन पे आए, वो वॉन्डरर्स से हट गए, वो घूमना छोड़ दिया, और वो अपने तरीके से, अपने दिमाग और IQ से क्रॉप कल्टीवेशन करना शुरू किए और सेटल हुए. जब वो सेटल हुए, दे हैविंग द हैबिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो वो पशु पालन भी करने लगे. सम एनिमल्स दे हैव टू कैरी लोड्स. कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल वो लोग लोड्स को कैरी करने के लिए करने लगे, लाइक डोंकीज एंड हॉर्सेज एंड कैमल्स, एलिफेंट्स. कुछ का वो लोग
दूध मिल्क वगैरह पीते थे, जैसे काउ, गोट, बफेलोज, कैमल्स, उनका वो दूध पीते थे। फॉर एंड अमंग दिस एनिमल सम ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग मीट, कुछ का वो मीट भी खाते थे। ओके, सो इस तरह से वो सेटल होना शुरू किए, इस तरह से वो सेटल होना शुरू किए और एक जगह रहने लगे। जब वो एक जगह रहने लगे तो अपनी फैमिली इंपॉर्टेंस समझने लगे। दे हैव अ गैदरिंग एट वन प्लेस, एक जगह पे रुकने लगे। जब वहाँ पे सेटल हुए तो उनके जैसे और भी उन्हीं के समूह के लोग अगल बगल आसपास सेटल होने लगे। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा सेटल लाइफ सिविलाइज करने लगे, सिविलाइजेशंस बनाने लगे। वहाँ से वो फॉरवर्ड हुए तो एक एम्पायर बनने लगा। फिर वो इकट्ठे हुए और एडवांस हुए तो किंगडम्स बनने लगे। उन्होंने अपने अपने लीडर्स को एरिया वाइज चूज करना शुरू किया, खुद का चुनाव करना शुरू किया, मुखिया चुनना शुरू किया। वहाँ से मुखिया जो है मिल करके दल बना करके एक समूह के मुखिया का चुनाव करने लगे। फिर वहाँ से वो लोग राजा की नियुक्ति करने लगे और वो अपने अपने हिसाब से जो जिस चीज़ में अच्छा था उनको काम सौंपने लगे, सैनिक तैयार होने लगे, सेना तैयार होने लगी। इस तरह से वो एम्पायर सेटल किए। उस समय उनका वेल्थ क्या था? किसी भी एम्पायर्स को सेटल करने के लिए उनका सबसे बड़ा वेल्थ होता है कि उनके पास संपत्ति क्या है। संपत्ति दो तरह से होती है, या तो दे हैव द ग्राउंड, फील्ड होनी चाहिए, उनके पास अथाह जमीन होनी चाहिए। एंड सेकंड पार्ट इज एनिमल्स, वो एनिमल्स व्हिच हैव प्रोड्यूस्ड लार्ज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स, जो कि आपके काउ, गोट्स, बफेलोज हैं। आपने अगर प्री हिस्ट्री पढ़ा होगा वैदिक पीरियड में, तो उस समय आपने सुना होगा कि आर्य जो एक एम्पायर हुआ करता था, उनकी संपत्ति उनकी काउ गोट्स होती थी। किसी भी राजा की जो भी संपत्ति होती है वो काउ गोट्स से शुरू होती है और फील्ड से शुरू होती है। राजा जनक जो थे वो खुद, उनके पास अथाह जमीन थी, खेती भी उनके राज में ज्यादा होती थी, तो वो संपन्नशाली मतलब कि वेल्दी एम्पायर था उनका भी। उसी तरह किसी भी एम्पायर को सेटल करने के लिए ये दो चीज होना जरूरी है। फिर वहां से वो अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं। एक एम्पायर दूसरे एम्पायर पे अटैक करता है, वहां से किंगडम्स शुरू होते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, क्योंकि 780 to 1700 AD तक था, जिसमें सुल्तान्स और मुगल्स काल रहा। अब क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट वी स्टडी क्लास 8, हम लोग 6 में अर्ली मैन पढ़ लिए, 7 में हम लोग सुल्तान और मुगल्स के बारे में पढ़े, तो 8 में आखिर क्या बचा? 8 में स्टूडेंट्स हमारे लिए आते हैं ब्रिटिशर्स। वो समय जब ब्रिटिश काल भारत में एंट्री हुई थी, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आना शुरू हुआ था, उस समय कुछ राजा महाराजा का शासन यहाँ पे था। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1700 सेंचुरी, यानी कि 1700 AD तक हम लोग क्लास 7 पढ़े थे। 1700 सेंचुरी से हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे। अब इन ब्रिटिशर्स और इन राजाओं के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, राइट? हिस्टोरियंस के पास ये सबसे बड़ा विवाद था कि इनको कैसे रिसर्च किया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुरातत्व शास्त्री होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को सर्च करके उस पर पुरानी चीज़ों को रिसर्च करके उसका शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, शोध करके उसको देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी, किस इवेंट्स और डेट्स में थी, तो वो डेट्स पता करने की कोशिश करते हैं। डेट्स हमारे 2 या 3 तरह से होते हैं। एक डेट जो हमें कंफर्म नहीं होता, उसको हम एक एस्टिमेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिरका, कि कभी ऐसा हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे समय में हुआ होगा। जैसे कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली नहीं जानते कि हमारा अर्थ कब बना, तो हम लोग कितने 1000 ईयर्स बिफोर बोलते हैं, कितने 1000 मिलियन ईयर्स बिफोर बोलते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेट नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि अर्थ को इतने साल हुए, लेकिन उससे पहले भी वो बनता आया था। तो कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो अप्रॉक्सीमेट, हम लोग सिरका CI या CA वर्ड यूज करते हैं, जो अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन जब हमें कुछ डेट्स के बारे में कंफर्मेशन होती है, तो वहां पे हम लोग ईसा पूर्व या ईसा पूर्व के बाद का वर्ड यूज करते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, BC यानी बिफोर क्राइस्ट,
और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद यानी एनो डोमिनी यानी कि आफ्टर क्राइस्ट हम लोग यूज करते हैं। दैट्स व्हाट कॉल्ड द डेट्स आर इंपॉर्टेंट। इसी कारण से वो डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बीसी और एडी में ही ये डिवाइड होता है और ब्रिटिशर्स का जितने भी सब एडी में है। डेट्स आर इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी साम्राज्य के किसी भी राजा के सबसे पहले उस तिथि उस तारीख में क्या हुआ होगा, उसका सक्सेस, उसके थ्रोन राजगद्दी राज सिंहासन उसको मिला, उसको सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी कब हुआ, उसको राजगद्दी कब मिली, बैटल उसने कब युद्ध लड़ा, उसकी कामयाबी उसने कब अचीवमेंट्स पाया। व्हाट हैपेंस वेयर हाउ अराउंड दीज डेट्स, कब घटना घटी, क्या घटना घटी, कौन सी घटना घटी, मीन्स व्हाट इवेंट्स हैपेंड, वेयर इवेंट्स हैपेंड, हाउ इट इज हैपेंड एंड व्हेन इट इज हैपेंड अराउंड दीज डेट्स। उस डेट्स के आसपास वो घटनाएं जो घटी हैं या उस साम्राज्य में या उससे रिलेटेड दूसरे साम्राज्यों में जो घटनाएं घटी उस डेट्स के आसपास, इसलिए डेट्स को इंपॉर्टेंट दूसरे रीजन से इसलिए कहा गया। तीसरा डेट्स हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? व्हाट चेंजेस अराउंड अस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। हमने अब तक जो बदलाव हिस्ट्री में देखा है पुराने से लेकर अब तक जितने भी बदलाव होते आए हैं उसी को इतिहास कहा जाता है। और यूँ कह लीजिए हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो है पुरानी पूर्व की चीज़ों को अध्ययन करने का ही विषय है, इसलिए उसको हिस्ट्री कहा जाता है। और इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि किस राजा ने कब कैसे और उसके उत्तराधिकारी आए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सल्तनत पीरियड था, मामलुक डायनेस्टी था, उसके बाद बाबर इन्वेजन हुआ, फिर बाबर के समय जो सब आते गए, बाबर, हुमायूं, अकबर, एक हायरार्की ऑर्डर से रूलर्स चले आए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड अलग अलग जितने भी गवर्नर जनरल्स आए उनका आने का शासन, फिर नेशनल मूवमेंट किस डेट से पड़ी, ये सारी चीज़ें एक हायरार्की ऑर्डर में हुआ। तो रूलर्स का आना जाना, उनके आने के बाद जो चीज़ें घटना घटी, ये सब हिस्ट्री बताती है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। दैट इज अ पार्ट 1। ये पार्ट 1 था लेसन 1 का क्लास 8 हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। पार्ट 2 के लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी पार्ट 2 आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।